सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा चलाई जाने वाली ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी अभिभावकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा द्वितीय, विषय संस्कृत, तृतीय पाठः। प्रकरण सर्वनाम शब्द। जैसा कि हम पिछले 3 सप्ताह से सर्वनाम शब्द नाम का यह प्रकरण पढ़ रहे हैं, आज यह प्रकरण लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर है। मुझे आशा है कि सभी भैया बहनों को यह सर्वनाम शब्द नाम का प्रकरण समझ में आ गया होगा। आज फिर से इसमें हम कुछ प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। जैसे कि पूर्व में आपको समझाया था, एषः, एषा और एतम, एतत् शब्द का तीनों का एक ही अर्थ होता है, यह। किंतु इन तीनों का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग शब्दों के सर्वनामों का प्रयोग होता है। जैसे एष शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के साथ होता है, ऐसा शब्द सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग के साथ होता है, तथा एतत् शब्द सर्वनाम शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग के साथ होता है। आपने कितना सीखा? आज आप गृह कार्य में इन प्रश्नों को करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा। अभिभावकों से निवेदन है कि यह गृह कार्य भैया बहनों को करवाने में आप सहयोग करें। गृह कार्य अभ्यास प्रश्नः। आज हम कुछ अभ्यास के प्रश्न घर पे करेंगे, सर्वनाम शब्दों पर आधारित। रिक्त स्थानानि पूरयतु, खाली जगहों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को देखकर आपको खाली जगह में उचित शब्द भरना है। यानी कौन सा शब्द खाली जगह में भरा जाएगा, आप उसका ध्यान रखते हुए आज आप गृह कार्य में ये करेंगे। सामने भगवान गणेश का चित्र दिया हुआ है, ठीक है ना? तो आप एषः क्या बोला था पहले, हमने बहुत बार अभ्यास किया, तो आपको खाली जगह में गणेशः क्या भरना है, गणेश। इसी तरह ये सामने गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र दिया हुआ है, सिखों के गुरु का। अब ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ऐसा या नपुंसक लिंग है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको खाली जगह भरनी है, ठीक है ना? तो इसमें खाली जगह में भरा जाएगा एषः, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी पुल्लिंग है, इसलिए हम इसमें एषः शब्द भरेंगे। याद रह जाएगा आप सभी को, आशा है। आगे भक्त शिरोमणि मीरा का चित्र दिया हुआ है, मीरा, ठीक है ना? तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि ऐशा। अब इसमें प्रश्न क्या हुआ है, तो हमने प्रश्न में सर्वनाम शब्द पढ़े थे प्रश्नों के
कह, का और किम, ठीक है ना। तो अब स्त्रीलिंग है, इसके साथ कह का प्रयोग होगा या का। आप सोच के इसमें लिखना। तो स्त्रीलिंग के साथ जैसा हमने पूर्व में अभ्यास किया था कि स्त्रीलिंग शब्दों के साथ का प्रयोग होता है प्रश्न पूछते समय। जैसे आगे एषा लिखा हुआ है तो उसके साथ का भरेंगे। यदि इसकी जगह पर एषः लिखा हुआ होता तो हम उसमें कह भरते, और यदि इसकी जगह एतत् लिखा होता तो उसकी जगह हम क्या भरते, प्रश्न बनाने के लिए किम शब्द का प्रयोग करते। तो आपको इसमें खाली जगह भरनी है, सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में उतारना है। आगे राधा का चित्र दिया हुआ है। अब राधा स्त्रीलिंग है, आप सबको विदित है, ठीक है ना। तो आपको इस सुरुज की खाली जगह में कौन सा शब्द भरेंगे, स्त्रीलिंग के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, एषः का किया जाता है कि एषा का किया जाता है कि एतत् का किया जाता है, किसका किया जाता है। तो आपको ध्यान रखते हुए इस खाली जगह में हम कौन सा सर्वनाम शब्द से पूर्ति करेंगे, थोड़ा ध्यान देना, सोच समझकर इसमें खाली जगह भरना। इसी तरह यह माला का चित्र दिया हुआ है, पुष्प माला का। अब आगे ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें प्रश्न तो पूछा हुआ नहीं है, तो सामने जो चित्र दिया हुआ है उसका यदि हम नाम लिखेंगे तो अपना कार्य हो जाएगा। आगे एतत् प्रश्न पूछा हुआ है। अब ये नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होगा, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया था, ठीक है। तो पुल्लिंग के लिए कह, स्त्रीलिंग के लिए का, और नपुंसकलिंग के लिए किम का प्रयोग होगा प्रश्न बनाने के लिए। तो अब आप समझ में आया होगा इस खाली जगह में हम क्या भरेंगे। आगे फूलों का चित्र दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने अभी तक एक वचन के लिए पढ़ा है, तो प्रश्न बनाते समय यहाँ खाली जगह किम लिखा हुआ है, तो ये नपुंसकलिंग का में है फूल, तो इस खाली जगह में हम क्या भरेंगे, एतत् भरेंगे। क्या भरेंगे, एतत्। एतत् किम। समझ में आया ना आप सभी को। इसी तरह अंतिम प्रश्न है, एतत् दिया हुआ है और खाली जगह दी हुई है, चित्र किसका बना हुआ है, इस चित्र को देखना, चित्र को देखकर भरना। ये काय का चित्र है, तो यदि इस चित्र से देखकर हम भरोगे तो प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा गृह कार्य में कि एतत्, ऐसा, एषः, कह, का और किम शब्दों की सहायता से खाली जगह की पूर्ति। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, अभिभावकों को, और आप भैया बहनों को कॉपी में सुंदर लेख में उतारने में सहायता करेंगे। फिर से मैं एक बार इन सभी प्रश्नों का उत्तर समझा देता हूँ। आप भैया बहनों की सहायता कर इन प्रश्नों को करवाएं। एषः खाली जगह में भरेंगे गणेशः। आप तो भैया बहनों से पूछना, आप सीधा उत्तर मत बताना। इसी तरह गुरु गोविंद पुल्लिंग है, इसलिए उसके आगे हम खाली जगह में भरेंगे ईशः। आप भैया बहनों से पूछना कि इसमें कौन सा शब्द भरा जाएगा।
अगर उनको समस्या आती है तो फिर आप हल करवाने में सहायता करना। इसी तरह प्रश्न पूछा हुआ है, स्त्रीलिंग है मीरा, तो पूर्व में मैंने बताया पुल्लिंग के लिए कह, स्त्रीलिंग के लिए का, इसलिए इसमें का भरा जाएगा। आप भैया बहनों से पूछें इस प्रश्न का उत्तर। इसी तरह ये स्त्रीलिंग है राधा। अब प्रश्न पूछा गया है तो स्त्रीलिंग का प्रश्न में हम मतलब यह के लिए ईर्षा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह सामने माला का चित्र दिया हुआ है, भैया बहनों से पूछना और खाली जगह में भरवाना। सामने घर का चित्र दिया हुआ है, घर को संस्कृत में गृहम कहते हैं। अब इसमें प्रश्न पूछा हुआ है, ये नपुंसकलिंग है, इसलिए इसमें खाली जगह में हम भरेंगे किम। आप भैया बहनों से उनसे पूछ के भरना। इसी तरह सामने फूलों का चित्र दिया हुआ है, फूल भी नपुंसकलिंग है, तो हमें इसका प्रश्न बनाने के लिए एतत् शब्द का प्रयोग करेंगे। सामने मंदिर का चित्र दिया हुआ है, चित्र को देखकर भरना है खाली जगह में, भैया बहनों से पूछना और भरवाना। मैं आशा करता हूँ आप सभी अभिभावक भैया बहनों को इस कार्य को कराने में सहायता करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।